डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर द्वारा जारी की गई क्लास 10th इंग्लिश वर्कबुक के अंतर्गत आज हम वर्कशीट 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले इसमें दिए गए एक सीन पैसेज यानी पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे और उसमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। मिस्टर कैसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। मिस्टर कैसिंग, जो कि एक मैथ्स टीचर थे, मेरे दिए गए आर्ग्यूमेंट्स पर हंसे। बट किंतु व्हेन आई, जब मैं, प्रोसीडेड जारी रखा, टू टॉक बातचीत करना, माई वे अपने तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन अगले पार्ट में भी, ही असाइन्ड मी तो उन्होंने मुझे सौंपा, ए सेकेंड ऐसे एक दूसरा ऐसे यानी निबंध, यानी पहले दिए गए पनिशमेंट के रूप में एक होमवर्क या एक असाइनमेंट के रूप में जो मैंने जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर मिस्टर कैसिंग है वो हंसे। लेकिन मैंने जो ही बातचीत करना जारी रखा, मिस्टर कैसिंग ने मुझे दूसरा ऐसे एक पनिशमेंट के रूप में असाइन किया या सौंपा। दिस टाइम, यानी दूसरी बार जो ऐसे दिया गया पनिशमेंट के रूप में, दिस टाइम इस बार या इस समय, इट वॉज सपोज टू बी ऑन, ये था, ऑन द इनकोरिजेबल चैटर बॉक्स, एक इनकोरिजेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे सुधारा नहीं जा सके, असुधार्य, चैटर बॉक्स बातुनी, यानी दूसरा जो असाइनमेंट था उसका टॉपिक था इनकोरिजेबल चैटर बॉक्स यानी असुधार्य बातुनी। आई हैंडेड इट, मैंने इसे सौंप दिया, यानी उस जवाब को जो मुझे पनिशमेंट के रूप में होमवर्क मिला या असाइनमेंट मिला, उसको मैंने करके इसको दे दिया। इन एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर कैसिंग के पास कुछ भी नहीं था, टू कंप्लेन शिकायत करने को, अबाउट फॉर 2 होल लेसन अगले 2 पूरे पार्टों तक, यानी जो दूसरा मुझे पनिशमेंट मिला उसको मैंने जवाब दिया और इसके बाद मिस्टर कैसिंग ने अगले 2 पूरे पार्ट तक कोई भी मुझसे शिकायत नहीं की या न कुछ कहा। हाउएवर, किंतु, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, किंतु तीसरे पार्ट के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, अब उसकी ये पर्याप्त हो गया था, यानी उसकी ये सहन शक्ति के बिल्कुल बाहर था। एन फ्रैंक, और उन्होंने कहा, एन फ्रैंक, एज पनिशमेंट यानी सजा के रूप में, फॉर टॉकिंग बातचीत करने के लिए, यानी बातचीत करने के सजा के रूप में, इन क्लास कक्षा में, राइट एन ऐसे एक निबंध लिखो, एंटाइटल जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी जो तीसरा असाइनमेंट मुझे दिया गया था उसका टॉपिक था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करें। रीड द क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, प्रश्न को पढ़ें और नीचे दिए गए करेक्ट अल्टरनेटिव को चुनें। फर्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिस्टर कैसिंग असाइन टाइटल ऑफ एन फॉर ऐसे राइटिंग, यानी कितनी बार मिस्टर कैसिंग ने ऐसे लिखने के लिए एन को वो टाइटल या शीर्षक दिया। तो 1, ट्वाइस, थ्राइस एंड 4 टाइम्स, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहां पर राइट आंसर है आपका थ्राइस, सी, यानी उसको मिस्टर कैसिंग ने एन को 3 बार ऐसे लिखने के लिए दिया। सेकेंड है, व्हाट वाज द थर्ड टॉपिक फॉर द ऐसे राइटिंग, यानी तीसरी बार जो टॉपिक दिया था वो ऐसे राइटिंग के लिए वो क्या टॉपिक था। ए, चैटर बॉक्स, बी, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, सी, एन इनकोरिजेबल चैटर बॉक्स, एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर राइट आंसर है आपका, थर्ड बार दिया है वो है बी, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स है वो फर्स्ट टाइम असाइन किया था, एन इनकोरिजेबल चैटर बॉक्स है वो सेकेंड टाइम मुझे असाइन किया था, और थर्ड टाइम दिया था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। नेक्स्ट, रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10 to 20 वर्ड्स, यानी निम्नलिखित क्वेश्चन लेसन को हमें सावधानी पूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर हमें 10 से 20 शब्दों में देने हैं। सबसे पहला है इसमें थर्ड क्वेश्चन,
हु इज एन इनकोरिजेबल चैटरबॉक्स, यानी असुधार्य बातूनी कौन है। तो यहां पर हु की जगह हमें लिखना है वो कौन है, तो एन फ्रैंक। तो एन फ्रैंक is an incorrigible chatterbox। यानी एन फ्रैंक है वो इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स यानी असुधार्य बातूनी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पनिशमेंट वॉज गिवन टू हर, यानी एन फ्रैंक को क्या पनिशमेंट दिया गया बाय मिस्टर कैसिंग द्वारा इन द थर्ड टाइम, तीसरी बार। तो तीसरी बार क्या पनिशमेंट दिया गया था, तो इज ए पनिशमेंट एन फ्रैंक was given to write an essay entitled Quack said Mistress Chatterbox by Mr. Cassing in the थर्ड टाइम, यानी थर्ड टाइम मिस्टर कैसिंग ने पनिशमेंट के रूप में उसको यानी एन फ्रैंक को क्या दिया, तो एज ए पनिशमेंट यानी सजा के रूप में एन फ्रैंक वॉज गिवन टू राइट एन एसे, एन फ्रैंक को एक ऐसे लिखने के लिए दिया टाइटल जिसका शीर्षक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स बाय मिस्टर कैसिंग इन थर्ड टाइम, यानी मिस्टर कैसिंग द्वारा तीसरी बार सजा के रूप में एन फ्रैंक को क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स के रूप में या शीर्षक के रूप में ऐसे लिखने को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स, यानी इस पैसेज में इन शब्दों के आए हुए ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो वीप का मतलब होता है रोना, तो इस पैसेज में आया हुआ है वर्ड लाफ, इसका मतलब होता है हंसना, तो वीप का ऑपोजिट होगा आपका लाफ। नेक्स्ट है आपका रिवार्ड का मतलब होता है इनाम देना और इसका ऑपोजिट होता है पनिशमेंट यानी सजा, जो कि यहां आया हुआ है, आप देखें पनिशमेंट एज ए पनिशमेंट, तो यहां पर रिवार्ड का आंसर होगा आपका पनिशमेंट। तो डी स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने वर्कशीट 5 का दिन किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।